वेलकम दोस्तों, इंडिया इंग्लिश बोलेगा अभियान के इस जीरो टू हीरो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपका स्वागत है। अगर आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं तो बोल भी सकते हैं और ठान लिए तो डेफिनेटली बोलेंगे। तो सर इंग्लिश बोलने के लिए क्या चाहिए सर? बहुत सारा स्ट्रक्चर और बहुत सारा रूल रेगुलेशंस। तो आज मैं आपके पास लेकर आया हूँ पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, एक ऐसा टेंस जिसको फॉलो करके आप बहुत सारे सेंटेंस क्रिएट कर पाएंगे, फर्राटेदार इंग्लिश बोल पाएंगे। चलिए जानते हैं ये पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस क्या है। तो ये जो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है इसको हम लोग जनरली पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है सर? कोई भी काम जो किसी खास समय पर, कोई भी काम जो किसी खास समय पर हो रहा था तथा वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहता है। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहता है। पॉजिटिव क्या होता है सर? इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आपको रखना है सब्जेक्ट। ओ क्या होता है सब्जेक्ट? तो सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर। क्या होता है सर? डूअर। डूअर का मतलब होता है करता, जो किसी काम को करता है। कौन क्या काम करता है सर? जैसे हो गया आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही हो गया, सी हो गया, किसी का नाम हो गया। ऑल दिस आर डूअर्स। ये सभी लोग जो है वो करता है। और इस सब्जेक्ट के साथ में आपको लगाना है वॉज और वर। तो सर किसके साथ वॉज और किसके साथ वर? WER को आपको वेयर नहीं पढ़ना है, इसको आपको पढ़ना है वर। दूल्हा वाला वर जो होता है वो वाला वर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो बात है कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ वॉज और किसके साथ वर लगाएंगे। तो आपको बता दे रहे हैं, जब भी सब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा? सिंगुलर होगा, यानी एक का बात करेगा तो वहां पर आपको वॉज लगाना है, और प्लूरल होगा वहां वर लगाना है। सिर्फ यू जो है, क्योंकि यू तो आप भी होता है, आप लोग भी होता है, तो ये कंफ्यूजन है। उस स्थिति में आपको हमेशा यू के साथ वर लगाना है। एक रहे ज्यादा रहे वर। वर्ब ING क्या होता है सर? जो भी वर्ब फॉर्म्स होते हैं 5 फॉर्म होते हैं, गो, वेन, गॉन, गोइंग, गोस। इसमें जो गोइंग वाला है ना पार्ट, गोइंग, इसमें ING लगा हुआ, वो गोइंग वाला जो है वर्ब ING होगा, ठीक है। और उसके बाद आपका आएगा अदर वर्ड। नेगेटिव, जब नहीं वाला सेंटेंस अगर हम लोग को बोलना हो तो जो नहीं वाला सेंटेंस होगा उसके लिए जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वॉज में अगर हम लोग नोट लगाते हैं तो वॉजंट हो जाता है, वही वर्ब में नोट लगाते हैं तो वॉरंट हो जाता है, प्लस वर्ब ING प्लस अदर वर्ड। वहीं पर इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है, जो क्या से स्टार्ट होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? क्या से स्टार्ट होता है। तो उसमें आपको क्या करना है? आपको वॉट नहीं लगाना है। ऐसा नहीं सर, क्या मतलब वॉट मतलब तो क्या होता है सर? यू हैव नॉट टू डू दिस ब्लंडर। आपको क्या करना है? जो भी हेल्पिंग वर्ब है जैसे वॉज और वर, इसको आपको सबसे पहले रखना है, फिर आपको रखना है सब्जेक्ट, फिर वर्ब ING, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में आपको अदर वर्ड। आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे कैसे सेंटेंस बनेंगे, क्या होगा, सारा कुछ आपको। वीडियो को देखिए ध्यान से और समझने की कोशिश कीजिए कि हम क्या बता रहे हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, जब भी सेंटेंस क्या से शुरू हो, सेंटेंस जो है क्या से शुरू हो और उस सेंटेंस में नहीं भी हो, क्या से शुरू हो और उस सेंटेंस में नहीं भी हो, तो वो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस होता है। यानी वॉज में अगर हम लोग नोट लगाते हैं तो वो वॉजंट हो जाता है, वर में अगर हम लोग नोट लगाते हैं तो वॉरंट हो जाता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ING प्लस अदर वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है WH फैमिली। तो बता दे रहे हैं ये जो WH फैमिली होता है, जिसमें हाउ मतलब कैसे, व्हेन मतलब कब, वेयर मिस कहाँ, और क्या क्या, व्हाट ऑल, कैसे कैसे, हाउ ऑल, कब व्हेन, कब व्हेन ऑल, ये सभी WH फैमिली आते हैं। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब जो भी वॉज वर है उसको आपको रखना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब ING, फिर उसके बाद आपको अदर वर्ब रखना है। चलिए कुछ सेंटेंस का प्रैक्टिस करते हैं और हम लोग सीखते हैं इंग्लिश बोलना। जैसे अगर हम लोग को बोलना हो कि मैं वहाँ जा रहा था, तो आई होता है मैं, मतलब आई के साथ हमेशा वॉज लगाएंगे। आई वॉज। जाना का होता है गोइंग, गो का गोइंग, आई वॉज गोइंग, और वहाँ का होता है देयर, तो आई वॉज गोइंग देयर। नेगेटिव सेंटेंस नहीं वाला सेंटेंस, जब भी सेंटेंस नहीं से शुरू, जिस सेंटेंस में नहीं हो, तो मैं वहाँ नहीं जा रहा था, तो आई वॉजंट गोइंग देयर। क्या मैं वहाँ जा रहा था? तो वॉज आई गोइंग देयर। क्या मैं वहाँ नहीं जा रहा था? तो बोलेंगे वॉजंट आई गोइंग देयर। मैं वहाँ क्यों जा रहा था भाई?
वाई वॉज आई गोइंग देयर, इट वॉज माई मिस्टेक, मेरा गलती था, मैं वहाँ कब जा रहा था, तो व्हेन वॉज आई गोइंग देयर, मैं वहाँ किसके साथ जा रहा था, तो किसके साथ का इंग्लिश होता है विद whom was I going there, मैं वहाँ कब कब जा रहा था, तो कब कब का होता है when all was I going there। तो ये हो गया आई के साथ वॉज लगा दी। अब यू के साथ लगता है आपका वर। जैसे आप लोग अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे, सबसे पहले आप लोग अंग्रेजी बोल रहे थे, तो यू वर स्पीकिंग इंग्लिश, आप लोग अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे, यू वरंट स्पीकिंग इंग्लिश, क्या आप लोग अंग्रेजी बोल रहे थे, वर यू स्पीकिंग इंग्लिश, क्या आप लोग अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे, वरंट यू स्पीकिंग इंग्लिश, आप लोग अंग्रेजी कब बोल रहे थे, तो व्हेन वर यू स्पीकिंग इंग्लिश, आप लोग अंग्रेजी किसके साथ बोल रहे थे, तो किसके साथ का विद whom वर यू स्पीकिंग इंग्लिश। लाखों सेंटेंस आप बना सकते हैं, लाखों। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं कुक से। कुक मतलब होता है खाना बनाना। राम जो है वो खाना बना रहा था, बोलेंगे राम वॉज कुकिंग। नहीं 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 नहीं, राम खाना नहीं बना रहा था, नो 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 नो, राम वॉजंट कुकिंग, क्या राम खाना बना रहा था, वॉज राम कुकिंग, क्या राम खाना नहीं बना रहा था, वॉजंट राम कुकिंग। राम खाना कब बना रहा था, बोलेंगे व्हेन वॉज राम कुकिंग। तो इस तरह का आप लाखों सेंटेंस बना सकते हैं, हजारों सेंटेंस, आप कुछ सेंटेंस को बना सकते हैं, बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। और थैंक्स फॉर जॉइनिंग इंग्लिश बोलेगा अभियान। आई अप्रिशिएट यू गाइस, थैंक यू।